Babu, tonight we will discuss duties of Satfarer. Regulation 149. Duties of Satfarer at the end of his ship 206. Regulation 206. Misfire 204. Regulation 190. In this regulation, I have to explain this regulation. 49. Duties and responsibility of Satfarer. But in general, we will discuss all these. अच्छा ये बताइए, आप लोग तो पढ़ते लिखते रहते हैं, बच्चे लोग हैं, ये जो सातफारर महोदय है, इसका अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के तहत होता है? अंडर विच रेगुलेशन सातफारर आर अपॉइंटेड? सातफारर किस रेगुलेशन के तहत अपॉइंटमेंट होता है, उसकी नियुक्ति होती है? किस रेगुलेशन के तहत? रेगुलेशन 190 के तहत, अंडर द रेगुलेशन 190 ऑफ CMR 2017। उस रेगुलेशन 190 का सब रेगुलेशन 1 में सातफारर का डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। अरे बाबू, ऐसा ये पेन दिख रहा ना, ऐसा इस शेप का एक्सप्लोसिव कार्टिज होता है ना, अंडरग्राउंड वाला, ठीक है, और ऊपर का इसका बताऊंगा, ठीक है। ए एक्सप्लोसिव कार्टिज है, मान लो एक पेन नहीं, एक्सप्लोसिव कार्टिज, एक अंदर डिटोनेटर को इंसर्ट करते, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमिंग चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्राइमिंग चार्ज। प्राइम चार्ज किसको बोलते हैं? ये प्राइमिंग कार्टिज किसको बोलेंगे? ऐसा कार्टिज जिसके अंदर डिटोनेटर इंसर्ट किया हो, अंदर घुसाया गया हो, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोसिव या चार्जिंग ऑफ होल बोला, मतलब होल के अंदर बारूद को ठूस देना। उसके बाद जब बारूद डाल दिया तो क्या करेंगे? होल को स्टेमिंग करेंगे, स्टेमिंग करने के बाद कनेक्शन करेंगे और फायरिंग करेंगे। तो क्या बोलता है 190 का रेगुलेशन 1 फॉर प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जिंग ऑफ होल्स, स्टेमिंग ऑफ होल्स एंड फायरिंग ऑफ holes shall be done by or under his supervision and such competent person is known as Satfarer। कुछ नहीं बोला बेटा, क्या क्या काम बोला कि होल चार्जेस प्रिपेयर करना, होल को चार्जिंग करना, स्टेमिंग करना, ये जो काम बताए, ये काम सातफारर खुद करेगा या उनके सुपरविजन में होगा। और होल का जो भी नंबर ऑफ होल्स है, उसका फायरिंग जो है वो सातफारर स्वयं करेगा। ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन को सातफारर कहते हैं, ठीक है। ये रेगुलेशन 190 में लिखा है। तो सातफारर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के तहत होता है? रेगुलेशन 190 के तहत। माइनिंग सरदार का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के तहत होता है बेटा? 129 रेगुलेशन 129 के तहत। और ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार कहां दिया है? इसके पहले, अरे देखिए सीक्वेंस में, ओवरमैन बड़ा होता 47 में, ओवरमैन से छोटा माइनिंग सरदार होता 48 में, और ओकरा छोटा सा सातफारर होता तो ओकरा 49 में है, ठीक है। एकदम क्लियर कट है। हमको याद तो रहता, हम तो ऐसे ही नहीं याद रखते। तुम लोग पढ़ा लिखा लोग, बच्चा लोग याद रखता, हम याद नहीं रखते, ठीक है। 47 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन, 48 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार, 49 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सातफारर। क्या सातफारर की क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है बेटा? अरे सात फायरिंग न करना है तो क्या क्या चीज उसके पास लग, वही उसी के लिए जिम्मेदार रहेगा, वही उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी। सबसे पहले तो काम कहां से चलता? सरफेस से काम चलता है। बारूद कहां से लेते हैं? मैगजीन से। कहां से इशू होता है बारूद? बारूद बोल दिया मतलब एक्सप्लोसिव बोल दिया मतलब एक्सप्लोसिव डिटोनेटर सब आ गया। कहां से इशू होगा? एक्सप्लोसिव डिटोनेटर मैगजीन से। तो मैगजीन से लेकर के कहां तक जाना होगा? रिजर्व स्टेशन तक, फिर रिजर्व स्टेशन से फेस तक। तो ये क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर फेस पे क्या करेगा? वो
यूज करेगा। जो स्टार्टिंग में बताया रेगुलेशन 190 का 1 वाला काम करेगा, वो यूज ऑफ एक्सप्लोसिव में आ गया। चार्ज प्रिपेयर करना, होल का चार्जिंग करना, ये सब क्या है, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव हुआ। तो इसी के लिए बोलता पहला पॉइंट नाम नंबर दिए, देखिए नाम ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। पहला ड्यूटी क्या उसका, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव से संबंधित उसकी पहली ड्यूटी क्या बोलता है रेगुलेशन, द शॉट फायरर शैल कैरी आउट his duties in accordance with the provisions of these regulations and of any orders made thereunder with respect to the transport and use of explosive। समझ आया बेटा, बड़ा सिंपल भाषा में देखिए क्या बोला, द शॉट फायरर शैल कैरी आउट हिज ड्यूटीज। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, शॉट फायरर अपनी ड्यूटी करेगा, कैरी आउट मतलब करना, ठीक है। द शॉट फायरर शैल कैरी आउट हिज ड्यूटीज, शॉट फायरर अपनी ड्यूटी करेगा, कैसे करेगा वो, इन अकॉर्डेंस मतलब के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड ऑफ एनी ऑर्डर्स मेड देयर अंडर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव के संबंध में जो भी कोल माइंस रेगुलेशन में प्रोविजंस दिए हैं या उनके कोल माइंस रेगुलेशन के अधीन जो भी आदेश पास हुए हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव के जो रूल रेगुलेशन है उनको पालन करते हुए वो अपनी ड्यूटी करेगा, पहला ड्यूटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और यूज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि उसके अंडर में असिस्टेंट भी ना होंगे, अकेला तो ब्लास्टिंग नहीं ना कर पाएगा, एक्सप्लोसिव कैरियर होंगे, ठीक है। तो वो जो उसके असिस्टेंट है जो उसको मदद करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव के लिए, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव के लिए, चार्ज प्रिपरेशन के लिए, स्टेमिंग के लिए, वो उसके असिस्टेंट हो गए। तो ये जो असिस्टेंट है ये कानून का पालन करे और सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस का, आदेश का, निर्देश का पालन करे। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, शॉट फायरर की। ये बोलने से नहीं होगा कि ओकरा ने वो सुना ही नहीं सर मेरा, तो फिर आपको कल रखा वहां, वो आपका असिस्टेंट है, वो कानून का पालन करे, सेफ्टी के संबंध में जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन उसका वो पालन करे, सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों का वो पालन करे। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये जिम्मेदारी होगी शॉट फायरर की। तो नंबर 2 क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द शॉट फायरर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। क्या देखिए लिखा है यहां, मतलब हर बात में शॉट फायरर रहेगा। द शॉट फायरर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस बाय हिज असिस्टेंस। इसका जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको थोड़ा हम बढ़िया समझा दे, टेंशन मत लीजिए। द शॉट फायरर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस बाय हिज असिस्टेंट, मतलब उनके जो असिस्टेंट है, शॉट फायरर के जो असिस्टेंट है वो इन बातों को पालन करे। इसके लिए शॉट फायरर जिम्मेदार है। काहे के लिए उसके असिस्टेंट किन बातों का पालन करेंगे, प्रोविजंस ऑफ सेफ्टी एंड एनी डायरेक्शन गिवन टू देम बाय सुपीरियर ऑफिशियल, सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस और सेफ्टी के लिए जो भी प्रोविजंस है उनका वो पालन करे। कौन, असिस्टेंट। इसकी जिम्मेवारी भी किसकी होगी, शॉट फायरर की। देखिए कितना बढ़िया सिंपल वर्ड में बोला, द शॉट फायरर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस बाय हिज असिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेफ्टी एंड एनी डायरेक्शन गिवन देम बाय सुपीरियर ऑफिशियल। कोई दिक्कत नहीं। नंबर तीन क्या ड्यूटी है, नंबर 3 क्या ड्यूटी है कि वो कोई को बारूद दे दे क्या, नहीं, जो अथराइज्ड पर्सन है बारूद को यूज एंड ट्रांसपोर्ट के उन्हीं के को देगा। और उनका जो बक्सा का चाबी रहता है कि किसके पास रहता है, शॉट फायरर के पास, ना कि एक्सप्लोसिव कैरियर के पास। कभी आप लोग को अंडरग्राउंड में ड्यूटी करे, डीजी में पूछ ले तो बोल देना हम रखते हैं सर
एक्सप्लोडर का चाबी किसके पास रहता है? मेरे पास रहता है सर। ये बारूद के बक्से की चाबी किसके पास रहता है? मेरे पास रहता है सर। एक्सप्लोसिव कैरियर के पास काहे नहीं रखते हैं? बोले नहीं सर, रेगुलेशन बोलता है कि बारूद के बक्से का चाबी मेरे पास रहेगा, एक्सप्लोडर का चाबी मेरे पास रहेगा और शिफ्ट भर मेरे पास रहता है। हम किसी को भी चाबी नहीं देते हैं। जब जरूरत होता है हम बक्सा खोल देते हैं, बक्सा से निकाल लिया, फिर बक्सा को हम बंद कर देते, चाबी अपने पास रख लेते। इसलिए बोलता हूं, नॉट हैंड ओवर एक्सप्लोसिव्स टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति को बारूद नहीं देगा, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही यूज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए देगा। ठीक है। अब एक बात और लिखा, स्टेमिंग मटेरियल की जिम्मेदारी है। अरे बोला था ना स्टार्टिंग में कि वो चार्ज प्रिपेयर करेगा, होल को एक्सप्लोसिव से भरेगा, जिसको चार्जिंग ऑफ होल्स बोलते हैं, उसका स्टेमिंग करेगा, फिर फायरिंग करेगा। तो स्टेमिंग मटेरियल रहेगा तब ना। तो ये क्या बोलता है स्टेमिंग मटेरियल के बारे में? एक लाइन कर दिया, कुछ नहीं। द सटपर शैल इंश्योर, मतलब सटपर सुनिश्चित करेगा। द सटपर शैल इंश्योर दैट क्ले, sand or other suitable stemming material is available in sufficient quantities at convenient place। क्या बोल रहा है कि सटपर इस बात के को सुनिश्चित करेगा कि ये जो भी स्टेमिंग मटेरियल है, क्ले है, सेंड है, या और आपने दूसरे टाइप के स्टेमिंग मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, हम जानकारी के लिए बता दें। एक मिनट रुक रहा हूं आप लोग को। कौन कौन से स्टेमिंग मटेरियल होता है उसका भी या तो ओपनकास्ट के प्लेलिस्ट में, नहीं एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज वाले में टाइप्स ऑफ स्टेमिंग मटेरियल का मेरा एक वीडियो, उसमें जाके देखिए कौन कौन से सिर्फ क्ले और सेंडे से नहीं बनता, और भी वाटर एम्प्यूल्स है और भी चीजें हैं, उनको जाके देखिएगा वहां पे। इसीलिए वो क्या बोल रहा है रेगुलेशन, क्या बोल रहा है? द सटपर शैल इंश्योर दैट clay, sand or other suitable stemming materials are available in sufficient quantities at convenient place। सुगम जगहों पर पर्याप्त मात्रा में स्टेमिंग मटेरियल रहे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे सटपर। ठीक। एक और पॉइंट देख लीजिए, ऐसा छोटा छोटा बनाना बेटा तब नहीं आ जाएगा। क्या क्या काम है? ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव का काम है, उसके असिस्टेंट कानून का पालन करे उसका एक काम है, किसी को बारूद नहीं, अनऑथराइज्ड पर्सन बारूद नहीं देगा, एक उसका काम है। स्टेमिंग मटेरियल के बारे में एक लाइन लिख लेना, स्टेमिंग मटेरियल। दूसरा चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग, ये 3 काम उसके और है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग, ऐसा लिख कर रख लेना और एक लाइन बोलना, एक लाइन, ज्यादा नहीं बोलना, समझे ना? एक लाइन क्या बोलना? द सटपर शैल बी प्रेजेंट, मतलब सटपर उपस्थित रहेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक है। द सटपर शैल बी प्रेजेंट, उपस्थित रहेंगे उस जगह पर। व्हेन शॉट्स आर बीइंग चार्ज्ड, स्टेम्ड एंड शैल हिमसेल्फ फायर द शॉट। ये पैसिव वॉइस में बोला गया सेंटेंस है बेटा, पढ़ोगे ना उधर 10वीं 11वीं 12वीं में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोल। क्या बोला? Sutper shall be present when shots are being stemmed and charged and stemmed and shall himself fire the shot। मतलब जब होल को चार्जिंग किया जा रहा है, कर रहा है नहीं बोल, किया जा रहा है, ऐसा हिंदी बोलते हैं। जब होल को चार्ज किया जा रहा है, स्टेम किया जा रहा है, तब वहां पर सटपर स्वयं मौजूद रहेंगे। और लास्ट क्या बोला? एंड शैल हिमसेल्फ फायर द शॉट, और वो स्वयं फायरिंग करेंगे, ब्लास्टिंग स्वयं करेंगे। ये नहीं कि उसका एक्सप्लोसिव कैरियर चाबी घुमा रहा है। ठीक है। तो सब तरफ से आदमी नहीं हटाएगा, ओकरा पहले घुमा दिया तो सटपर फंसेगा, एक्सप्लोसिव कैरियर नहीं। ठीक। लास्ट में मिसफायर की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। यदि मिसफायर हो जाए, यदि मिसफायर हो जाए, 6 तो बात है यार, यदि मिसफायर हो जाए तो मिसफायर प्लेस को जाने वाले सभी रास्तों में, एंट्रीज बोलता है अंग्रेजी में, सभी रास्तों में फेंसिंग करवा दिया जाए, ये जिम्मेदारी है सटफायर की। और रेगुलेशन 204 का कड़ाई से पालन किया जाए, ये भी जिम्मेदारी है सटफायर की। क्या क्या बोले बेटा? ये छठकुल बात क्या बोला? क्या क्या जिम्मेदारी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सटफायर है? ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, उसके असिस्टेंट
कानून का पालन करे, उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का पालन करे, ये जिम्मेदारी। वो किसी अनाथराइज व्यक्ति को बारूद नहीं देगा। स्टेमिंग मटेरियल के बारे में सफिशिएंट क्वांटिटी में रहे और सुगम जगह पर रहे। चार्जिंग फायरिंग की जगह में वो खड़ा रहे, चार्जिंग और स्टेमिंग की जब हो रहा है तो वहां खड़ा रहे, फायरिंग स्वयं करेगा। और मिस फायर हो जाए तो मिस फायर प्लेस के जाने वाले सब रास्तों को क्या कर दे, फेंस कर दे। और रेगुलेशन 204 के अनुसार डील किया जाएगा। रेगुलेशन 204 में क्या लिखा है जी? कुछ नहीं लिखा है। 204 में क्या लिखा? मिस फायर के बारे में लिखा है ना? क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा है। यदि इलेक्ट्रिकली शॉर्ट फायरिंग है तो इलेक्ट्रिकल सोर्स से जब आपका डिस्कनेक्ट कर दिया जाए उसके 5 मिनट के बाद ही कोई व्यक्ति प्लेस में, ब्लास्टिंग प्लेस में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। एक दूसरा, यदि मिसफायर जो है कोई फॉल्ट के चलते हुए, केबल के फॉल्ट के चलते या कोई दूसरा फॉल्ट हो गया उसके चलते हुआ है तो क्या करेंगे? उसको फिर से कनेक्शन करके उड़ा देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? जो मिसफायर्ड होल है उससे 30 सेंटीमीटर दूर एक रिलीविंग होल मारेंगे, ठीक है। और रिलीविंग होल में बारूद भर के, जो मिसफायर हुआ होल उसमें कभी बारूद नहीं डालते और नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा। मिसफायर होल से 30 सेंटीमीटर दूर ऐसी जगह और ऐसे स्थान पर होल मारेंगे कि वो हमें 30 सेंटीमीटर दूर रहे। क्योंकि कई बार मान लो हमने वेज कट बनाने के लिए ऐसा होल मारा था तो ये होल मिसफायर हुआ, तो इसका डायरेक्शन इधर है और मैं इधर से मान लो ये यहां पे देखिए ऐसा मैं होल मार रहा, ठीक है। तो यहां पे तो यहां पे तो आपका डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा होगा, ये दोनों जगह के अंदर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए ये बोल रहा है कि किसी भी जगह ऐसी दिशा और ऐसी जगह पे मारा जाएगा कि ये मिसफायर होल है, तो ये होल कहीं पर भी इस होल के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करें वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा। बाद में एक्सप्लोसिव डिटोनेटर की जांच खोजबीन की जाएगी, यही सब, उसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। और उसके जाने वाले सब रास्तों को फेंसिंग कर देना है मिसफायर होने पर, इतना ही ना है जी, मोटा मोटी, ठीक है। और एक शॉट फायर जो है कितना होल ब्लास्ट करेगा, ठीक है, वो 190 में दिया है। उसके लिए कुछ याद नहीं करना बेटा, सिर्फ याद रखना है 40 50 60। क्या याद रखना है? 40 50 60, 40 50 60, ठीक है। ऊपर में लिखना फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट बताइए, ये सेकंड एंड थर्ड डिग्री हो गया, फर्स्ट डिग्री हो गया, ओपन कास्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड डिग्री में 40, ओपन कास्ट में फर्स्ट डिग्री में 50, ओपन कास्ट में 60, 40 50 60 हुआ ना। और ये हुआ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से। और इधर वाला जो नंबर है मल्टी शॉट, इनका जस्ट डबल कर देना, 40 दूनी 80, 50 दूनी 100, 60 दूनी 120, ठीक है, ये हुआ। और एक जो आपका एक्सप्लोसिव केस या कंटेनर होता है उसमें कितना बारूद रहता है बेटा, कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव आप लोग ले जाते हैं। देखिए यहाँ कहीं लिखा होगा क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इन वन केस और कंटेनर। जो बारूद का बक्सा होता है उसमें कितना बारूद आप लेकर के जाते हैं, इसके इतर भी ना देखना होगा, सिर्फ इतना ही समझाना मेरा ड्यूटी नहीं है, ठीक है। एक बक्सा में कितना रहेगा? नॉट मोर देन 5 kg। क्या रहेगा? नॉट मोर देन 5 kg, 5 kg ज्यादा एक्सप्लोसिव किसी एक केस या कंटेनर में नहीं रहेगा और किसी भी आदमी के पास एक से अधिक बक्सा नहीं रहेगा, ठीक। और जो डाया होल मारते हैं आप, कैसे मारते हैं? जितना बड़ा जिस डाया का एक्सप्लोसिव कार्टेज होता है उतना ही कि उससे हट के, यदि उतने रहेगा तो बड़ा मुश्किल से घुसेगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी नहीं रखना होगा। और बड़ा रखने के पीछे भी रीजन है, किसी वीडियो में हम अलग से इसको लेंगे, ठीक है। तो जो आप होल मार रहे हैं और जो एक्सप्लोसिव डाया है, जो एक्सप्लोसिव का डाया है और होल के डाया में कम से कम कितना mm का बेटा? 0.3 सेंटीमीटर, मतलब 3 mm, इसी को बोलते हैं बेटा 3 mm है। हम इसलिए 3 mm ना लिखे 0.3 सेंटीमीटर लिखा है। आज तो बोलेंगे सर रेगुलेशन 0.3 सेंटीमीटर लिखा था, क्योंकि एक को वो केज में फ्लोर एरिया एक आदमी के लिए 0.2 स्क्वायर मीटर रहता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखे होंगे वीडियो में 0.2 मीटर स्क्वायर। तो एक बच्चा कमेंट किया कि सर 0.20 स्क्वायर
मीटर रहता है। आप तो ऐसे लिख दिए तो हम समझ गए कि लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। अरे 0.20 बोलो चाहे 0.20 बोलो 0.2 बोलो, एक ही बात होता बेटा। और ये जो इतना बड़ा स्क्वायर मीटर लिखा उसके बदले सिंबल लिख दिया। क्यूबिक मीटर लिखते तो एम क्यूब लिख देते, ऐसे लिखते हैं क्यूबिक मीटर को जे, तो क्यूबिक मीटर पूरा लिखने की जरूरत है। और 0.20 बोलो चाहे 0.2 बोलो एक ही बात होता है। 0.5 बोलो चाहे 0.50 बोलो एक ही बात होता है। तो इसीलिए हम बोले 0.3 सेंटीमीटर है और 3 mm उसी को बोलेंगे। 0.3 सेंटीमीटर कितना बोलेंगे 3 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो जो आपका डायाब कॉर्टिज है उससे प्लस 0.3 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए डायाब साटोल या डायाब ब्लास्टोल इन अंडरग्राउंड का बता रहे। ठीक है, ओपन कास्ट में भी क्लियरेंस रखते हैं, लेकिन ओपन कास्ट का कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसका एकदम कमेंट मत मारिएगा। जो मतलब अंदाजी कुछ बोल दे ऐसा नहीं, जो लिखा हुआ वही ना बताएंगे यार। तो डायाब साटोल कितना रहेगा 0.3 सेंटीमीटर प्लस डायाब एक्सप्लोसिव कॉर्टिज, और कहीं 0.3 सेंटीमीटर ना लिख के आ जाए 3 mm आ जाए तो ये लिख देना, एक ही ना बात हुआ। तो ये मोटा मोटी आपका हुआ रेगुलेशन 49। अब इसके बाद हम देखते हैं 206 ड्यूटीज ऑफ साटफायर एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट। उसके शिफ्ट के अंत में क्या ड्यूटी करेगा वो, क्या ड्यूटी करेगा बेटा? अरे भैया जो बारूद बचा है एक्सप्लोसिव डिटोनेटर उसको मैगजीन में जमा कर देगा, या रेगुलेशन 184 के अनुसार जो स्टोरी ऑफ प्रीमिसेस है उसमें जाके जमा कर देगा। पहला काम। दूसरा काम, अब ये भी जमा हो गया, उसके बाद रिपोर्ट लिखेगा, बॉन्ड पेज बुक पे रिपोर्ट लिखेगा, जो साटफायर का रिपोर्ट उसमें क्या लिखेगा? कभी लिखा है देखा है? कुछ नहीं रहता। कितना बारूद इशू किया था, कितना यूज किया, कितना रिटर्न किया, किन किन जगह पर कितने कितने होल ब्लास्ट किए। मिसफायर है तो मिसफायर का डिटेल्स लिख देगा, खत्म। ये कहां का बात बताया? रेगुलेशन 206 ड्यूटीज ऑफ साटफायर एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट। क्या करेगा वो? दो ही काम है, एक तो बचा हुआ जो एक्सप्लोसिव डिटोनेटर है उसको मैगजीन में या रेगुलेशन 184 के अनुसार जो स्टोर या मैगजीन है उसमें जमा कर देगा, रिटर्न कर देगा। दूसरा काम, एक रिपोर्ट लिखेगा। रिपोर्ट में क्या लिखेगा? कितना बारूद इशू किया था, कहा कितना यूज कर लिया, उसमें इशू कितना हुआ, यूज कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ, किन किन जगह पे कितने कितने होल ब्लास्ट किए। मिसफायर है तो मिसफायर का डिटेल्स लिख दिया, खत्म हो गया 206 भी। ठीक है, कोशिश हम किए हैं कि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजों को समेट लिया जाए, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम में बैठे तो आपको ये नहीं ना पूछ के आता है क्वेश्चन कि आपने वो पढ़ा था कि नहीं, वो पढ़ा था कि नहीं, कि उसके साथ उसको पढ़ा था क्या। आपको कुछ भी आता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो पूरा स्टार्टिंग से अंत तक, तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, ताकि तुम्हारे आने वाले जो जनरेशन है उनको भी फायदा मिलेगा, वो ये चीज को देखेंगे। यदि अच्छा नहीं लगा तो नहीं लिखना।